नमस्कार, मैं अभिषेक रॉय, सीनियर एसोसिएट एलआईसी ऑफ इंडिया से। आप लोग आए हो, आप लोगों की IRDA की एग्ज़ाम है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारी इंश्योरेंस का, वो टॉपिक है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब ये हुआ कि भैया बीमा हित, मराठी में त्याला आपण म्हणणार आहे बीमा हित म्हणजे क्या? एक बहुत सुंदर आपको कहानी बताना चाहूँगा मैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सुंदर कहानी, क्योंकि आप लोग अगर सोचते होंगे, क्योंकि कैसा है, इंश्योरेंस एक बोरिंग टॉपिक है, एक बहुत बोरिंग टॉपिक है इंश्योरेंस, और उसको अगर अपन थोड़ा मसाला, थोड़ा मस्ती मजाक के साथ हम सीखेंगे तो बहुत सुंदर अपने को चीज़ें होंगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। राज और सिमरन याद है? राज और सिमरन, अरे भाई DDLJ के राज और सिमरन। अब राज को सिमरन के साथ प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो हो गया भैया। सिमरन के बाबूजी बोले नहीं करके, अब राज ने भी हट मना ली कि नहीं, आपके बाबूजी को मना कि आपको लेना है। दोनों में बहुत मुशक्कत हुई, आखिरी में फिर सिमरन के बाबूजी ने बोले जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और फिर राज और सिमरन की शादी हो गई धूमधाम से नागपुर में, और उसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए, क्योंकि राज की एक IT कंपनी में जॉब थी, तो दोनों पुणे शिफ्ट हो गए। सिमरन ने बोली राज को कि भैया देखो, अभी हम लोग किराए के घर में है, हम रेंट दे रहे, उससे अच्छा हम खुद का घर बना लेते। तो भैया राज ने अपना खुद का घर ले लिया, राज ने अपना खुद का घर ले लिया। जैसे बच्चे हो गए, स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद सिमरन बोली कार, तो भैया कार आ गया उनका, बच्चों का स्कूल का एजुकेशन। तो ऐसा करके सब चल रहा, उनका बहुत अच्छा चीज़ चल रहा था, बहुत अच्छा उनका लाइफ चल रहा था। और लाइफ चलते चलते क्या हुआ कि उतने में हमारी एक दीक्षा मैडम है, दीक्षा मैडम पहुंची उनके घर में, राज के घर में। राज को बोली भैया सर आप LIC निकालो करके। तो सिमरन उतने में बोली कि भैया हमारा EMI इतना चल रहा है, हमारा 50 लाख का हमारा लोन चल रहा है, जिसमें EMI चल रहा है, सब चल रहा है, तो हम कहाँ से EMI, हम कहाँ से तुमको इंश्योरेंस देंगे, खाने पीने के पैसे इंश्योरेंस कहाँ से देंगे? तो दीक्षा मैडम बोली कि अरे ये तो क्या बोले सेविंग हो जाएगा। नहीं बोले हम नहीं निकालेंगे। तो भी राज ने बोला ठीक है, आप ऑफिस में आओ, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। उतने में फिर क्या हुआ, एक दिन राज को मुंबई जाना पड़ता है गाड़ी में। एक दिन राज गाड़ी में मुंबई जा रहा था, जाते जाते उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो गया। जैसे खबर पता चली सिमरन को कि भैया राज का एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो गया करके, तो उस टाइम तो क्या करना, कैसे करना। अब वो पहले तो विश्वास नहीं की कि राज की डेथ हो गई। अब राज की डेथ होने से अब क्या करेंगी वो, क्योंकि वो हाउसवाइफ है, पिताजी से लड़ झगड़ के शादी करके आई थी, पिताजी भी उतने बड़े नहीं थे। अब घर पे लोन है, घर तो भैया बैंक के नाम पे है क्योंकि लोन है, कार पे लोन है, बच्चों का एजुकेशन अच्छे स्कूल में, क्या करेंगे अब कैसा करेंगे क्योंकि घर छोड़ना पड़े, अगर गाड़ी ले लिया जाएगा बैंक, बच्चों का एजुकेशन क्या करेंगे। उतने में दीक्षा मैडम आई, सिमरन को बोली कि राज ने ऑफिस में बुलाए थे, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाले थे, और क्योंकि राज का डेथ एक्सीडेंट में हुआ, उनको 2 करोड़ मिलेगा। एकदम सिमरन दीक्षा मैडम के गले लग के रोने लग गई। देखो करके मैंने मना किया था, उसके बाद भी राज ने पॉलिसी निकाला। एकदम रोने लग गई, जोर के बोले। दीक्षा मैडम बोली नहीं मैडम नहीं, मेरा तो फर्ज है करके। और राज सर ने सोच लिया था कि आगे के कुछ भी हो सकता है, इतना कर्जे है तो मैं आपको क्लेम दिलाऊंगी करके। और फिर दीक्षा मैडम 1 महीने के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा किए, और सिमरन को 2 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। और 2 करोड़ रुपए का क्लेम मिलने के बाद उनके पूरे जो उनके जो उधारियां थे वो चुक गए। और फिर सिमरन बोलती है कि दीक्षा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बोले हमारे बहुत सुंदर सर है, एक अभिषेक रॉय के नाम से, बहुत लोगों को पढ़ाते, 100 से ऊपर लेडीज लोग हैं, वही हमको पूरा ट्रेनिंग देते, आप आओ, आप भी एजेंट बन जाओ। और फिर वो भी एजेंट बन गई, और फिर उसका भी एक सेकंड इनकम चालू हो गया, और फिर अपने परिवार के साथ बहुत सुखी रहने चालू कर दी।
तो ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित। हम पॉलिसीज निकालते हैं कि आपको आगे का आर्थिक संकट नहीं आना चाहिए। अगर किसी के अनफॉर्चुनेट डिमाइस होने के बाद, किसी के डेथ होने के बाद आपको इकोनॉमिक संकट नहीं आना चाहिए, एक आर्थिक संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम पॉलिसीज निकालते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी LIC एजेंट आता है उसको स्वागत करें, उसको रिस्पेक्ट करें, तभी जाके आप अपने जितने भी आर्थिक संकट आपने जो लोन लेके रखा है वो ना आना चाहिए। क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई दीक्षा मैडम, कोई ना कोई रमेश बलराज जरूर पहुंचेगा। और अगर आपको इंश्योरेंस नहीं निकालना है तो स्वागत है एजेंट बनने का। अभी दूसरी इनकम शुरू करें और एजेंट बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।